सामने जो महीना आ रहा है इस महीने का इस्तकबाल करना है। इस महीने का क्या करना है? अरे बोलो भाई, क्या करना है? इस्तकबाल करना है। तो इस्तकबाल करके क्या करना है फिर भाई? इस्तकबाल करके क्या करोगे? अरे बोलो, रोजा रखना है। रोजा रखना है। कैठो रोजा रखोगे? 30। एक रोजेदार वो भी है, पहला रोजा रखता हूं, बीच में 28 रोजा छोड़ देता और लास्ट वाला 30वां रोजा फिर रख लेता है। तो ऐसे ही एक बुधवार को पकड़े हमने कहा बे, पहला रोजा रखा अब बीच में 28 को छोड़ दिया और लास्ट वाला किया, क्या बात है? बोला मौलवी साहब आप नहीं समझे। हम बोला अच्छा समझाओ। बोला समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। क्या रोजा भाग रहा था? अरे रोजा भाग रहा था, बोलो ना। बोला हम रोजा को घेर दिए, पहला रखे, 28 को बीच में घेरे और 30 को रख लिए। जाओ कहां जाते हो? अच्छा, एक रोजादार वो भी आपको नजर आएगा रमजान में, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। ये रोजा अच्छे? अरे अच्छे नहीं हो? अच्छा देखिएगा, जो रोजा नहीं रखेगा इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा, सबसे पहले वही बैठेगा। कभी पकौड़ा खाएगा, कभी केला खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी संतरा खाएगा। अब बोलेगा का मजा नहीं चाहिए, मजा नहीं चाहिए। तेरे बुधवार मजा लगेगा कहाँ तुमको? दिन भर तो फैक्ट्री भरता रहा। मजा उसको ना आएगा जो रोजा रखा है। मजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रोजेदारों को 2 खुशी अता फरमाएगा। एक खुशी दुनिया में, एक खुशी आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? दुनिया की खुशी यह है कि इफ्तार के वक्त में जो रोजेदार को खुशी मिलती है, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल। जो रोजेदार लोग हैं, देखिएगा इफ्तारी करने जब बैठता है, रोजा का वक्त जब होता है, अजान की जब आवाज आती है, वो खजूर हो चाहे नमक हो चाहे जो भी हो, मुंह में रख के जब पानी का हो घोट पीता है तो उसको ऐसा लगता है कि आहा दुनिया की सारी खुशी मिल गई। और जो रोजे नहीं रखा है उसको क्या पता चलेगा? एक रोजेदार वो भी है, अखबार में पढ़िएगा, लालू ने नीतीश को रोजा खुलवाया, ना वो रखा वो रखा, तो खोला कौन? अरे खोला कौन चीज वो? अरे जो रोजा रखेगा वही ना खोलेगा। पेपर में मीडिया वाला लिखता है कि लालू ने नीतीश को रोजा खुलवाया, तो नीतीश रखा कब था जो खोला? अच्छा, एक रोजादार वो हो जगह रोजा नहीं रखता लेकिन सहरी भी नहीं छोड़ेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। नौजवानों रोजा रखो। रोजा रखने से आदमी कमजोर थोड़े होता। तुम जिम खटते हो, जिम खटो ना, क्या तुम दुबला हो जाओगे? हमारी माँ बहने, बेटे की शादी है, बेटे की ईद बाद शादी है, अब बेटा को बोलती है ए बुधवा रोजा मत रखे बेटा, गाल पिचकी तो मेरा बेटा कमजोर हो जाएगा। ईद बाद बियाह है कि पहलवानी लड़ेगा? अरे बियाह ना करेगा, क्या वो पहलवानी लड़ेगा? जो बेटा को तैयार कर रहे हो, इसलिए नौजवानों रोजा रखो। अल्लाह कहता है कि तुम ज़कात दोगे, तुम हज करोगे, तुम कुरान पढ़ोगे, तुम तस्बीह और तहलील करोगे, जो भी नेक अमल करोगे इसका बदला मैं अपने मलाइका से दिलवाऊंगा। लेकिन जो बंदा रोजा रखता है उसका बदला मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजा का बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा। अल्लाह अपने हाथों से देगा कि मेरा बंदा रोजा रखा है, मेरा बंदा भूखा रहा, प्यासा रहा, खाना मौजूद था, हाथ नहीं लगाया, मेरी मोहब्बत की वजह से, मेरे खौफ से, मेरे डर से प्यास लगी लेकिन पानी नहीं पिया। ओ मेरा बंदा, जब मेरा हुक्म हुआ फिर इफ्तारी किया, सहरी खाया, रोजा खोला है, तो अल्लाह कहता है कि मैं इसका इनाम अपने हाथों से दूंगा। तो कितने नौजवान तैयार हो? इंशाअल्लाह 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा तैयार है।
और अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ेदारों को इफ्तारी भी करवाना, अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ेदारों को इफ्तारी भी कराना। सुनो सुनो, जित उलमा फरमाते हैं कि जितना सवाब रोज़ेदार को अल्लाह देगा उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी अल्लाह देगा। जितना सवाब रोज़ेदार को अल्लाह देगा उतना सवाब, अरे भाई बोलो ना, उतना सवाब इफ्तार कराने वाले को भी अल्लाह देगा। तो ये एक हिंदू भाई थे, एक हिंदू भाई ये सुन रहे थे कि जितना सवाब अल्लाह रोज़ेदार को देगा और उतना सवाब रोज़ा खुलवाने वाले को भी अल्लाह देगा। तो हिंदू भाई बोला, सोचा आहा ये सवाब हमको कमाना चाहिए। गया घर, ये गिलास शरबत बनाया, एगो खजूर लिया, दोपहर का टाइम था, बोला बस निकलूं मैं, हम निकलते हैं, अब अफ्तारी करवाएंगे हम। मुसलमान के मोहल्ले में चलते हैं, वो जा रहा था, रास्ते में देखा मुसलमान का बच्चा आ रहा, नौजवान, पकड़ी कलाई, बोला बैठ इफ्तारी कर। बोला नहीं टाइम नहीं इफ्तारी कर। बोला हम वो सब कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, इफ्तारी करो, शरबत पियो, खजूर खाओ। बोला ये कई दोपहर में इफ्तारी करवाइएगा? बोला ये सब हम कुछ नहीं जानते, तुम सवाब हमको नहीं देना चाहते हो, इसीलिए तुम रोजा नहीं खोल रहे हो, खजूर खाओ, इफ्तारी शरबत पियो। ये नौजवान बोला कि नहीं हम तो रोजा नहीं तोड़ सकते। बोला नहीं तोड़ोगे तो लट्ठी देखो, 5 लट्ठी मारेंगे हम। ये नौजवान को इतना मजबूर कर दिया कि रोजा तोड़ा। तो ये भाई हिंदू भाई बड़े खुश हुए कि चलो जितना सवाब तुमको मिला उतना सवाब हमको भी मिल गया। तो ये नौजवान बोला खाक सवाब मिला। अरे दोपहर में कहीं इफ्तारी करवाता आदमी को, इफ्तारी कराना ही था, तो जब वक्त हो जाता, सूरज छिप जाता, तब इफ्तारी कराते। तो मौजूद शामिल किराम, ये रमजानुल मुबारक के कुछ पैगाम थे जो मैंने आप तक पहुंचाया है। अल्लाह हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। ये मस्जिद को मैंने अपनी नज़रों से देखा है, अभी बाहर में बहुत सारे काम बाकी है। मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे, जरा हाथ को उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा तैयार, जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। हैं? बनाएंगे? अच्छा मदीना भी जाएंगे? मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जाएंगे? 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। अरे बोलिए ना कि इंशाल्लाह कर देंगे। इंशाल्लाह। 5 लाख क्या है? 5 लाख क्या है? अल्लाह चाहेगा 10 लाख भी अगर खर्चा करना पड़ेगा, जो दीवाना है वो तो कर देगा। ये पैसा क्या चीज है, दौलत क्या चीज है, आखिरत के सामने, जन्नत के सामने, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के सामने ये सोना चांदी क्या है। मुसलमान तो वो है कि दीन के लिए अपनी जान को भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर सकता है। बेशक। ये मस्जिद बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में महल बनाओ। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाअल्लाह आलीशान महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। किसके नाम से? अपना भी घर बनाओ, अपनी माँ का भी घर बनाओ, अपने बाप का भी घर बनाओ। अगर अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद बना दिए तो जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ नौजवानों, तुम इस मस्जिद को दुनिया में बनाए हो, हशर के मैदान जब होगा, अल्लाह हिसाबो किताब के बाद जो जन्नत में अल्लाह तुम्हारे लिए बनाया है, तुम मस्जिद बनाए थे, अल्लाह उस महल की चाबी तेरे हाथों में देगा कि जा इस महल के अंदर में दाखिल हो। ये दुनिया तो फानी है, ये फना हो जाएगी। और कुर्बान जाओ, मौत आनी है, आकर रहेगी, ना मौत से कोई बच पाया है और ना बच पाएगा। और कुछ लोग कहते हैं ना, समझाते हैं हमारे जमाती भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बेटा वाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ लोग जमाती भाई समझाते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, मौत करीब है, भाई बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी कोई पैसा मत दीजिएगा, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे निकालना है वो टेंशन मेरा है कि आपका?
आप बैठे रहिए, हम चंदा करने के लिए खड़े हुए हैं। मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। मजमा कम है क्या हुआ, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। चेहरा, जितने लोग बैठे सबका चेहरा चमक रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग बैठे तो मखना के सरजमीन पर हैं, लेकिन तस्वुर में ये मदीना में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबका चेहरा चमक रहा है। तो कुर्बान जाओ। कुछ लोग कहते हैं ए भैया नमाज पढ़ी लो ना, मौत है तो भैया मरना जी बोले तो मौतों से कहीं डरे जी, जब देख लो।